हर महीने में कुछ ना कुछ ऐसे दिन ज़रूर आते हैं जब मेरा वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके बावजूद यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं वीडियो डाल देता हूं ताकि लोगों को ये ना लगे कि गायब हो गया है। कंपनीज भी कई बार इसी तरह करती हैं। मोबाइल फ़ोन लॉन्च करने का दिल नहीं होता, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया होता है तो सोचते हैं एक से दो चीज़ें चेंज करके ना मार्केट में नया फ़ोन बना के लॉन्च कर देती हैं ताकि ऐसा लगे कि मार्केट में इन है, नया मॉडल आया है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। Vivo Y19s Pro की आज हम बात करने लगे हैं। बेसिकली मैंने 7 से 8 महीने पहले Vivo Y19s की वीडियो बनाई थी और ये वाला स्मार्टफोन 99% वैसे ही है, सिर्फ 2 से 3 चीजें चेंज हैं। अब इस Y19s Pro की 6GB 128GB वाली वेरिएंट की जो इनवाइस है वो तकरीबन 44,000 रखी गई है और Vivo मार्केट में डिस्काउंट काफी अच्छी देता है, तो 40,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसी की प्राइस में, ये इससे भी थोड़ी सी कम प्राइस में आपको Infinix Hot 50 Pro भी देखने को मिलता है। अब थैंक्स टू वकार भाई, उन्होंने ये वाला स्मार्टफोन रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। मैं अक्सर अपने स्मार्टफोन्स वकार मोबाइल शॉप से ही परचेज करता हूँ। अगर आप जंग से हैं, उनकी शॉप को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग देख लेते हैं और मेरे ख्याल में अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कंप्लीट है, यानी कि 44 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया गया है, अच्छी क्वालिटी का केस दिया गया है, टीपीयू केस है और उसके साथ बॉक्स से आप निकालते हैं ना तो स्क्रीन पे प्लास्टिक शीट पहले से अप्लाइड होती है। मोबाइल फोन नो डाउट दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। मैंने Vivo Y19s की भी तारीफ की थी, तो ये एग्जैक्टली वही स्मार्टफोन है। इसका ये कलर भी काफी अमेजिंग है, जो डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में थोड़ा सा डिफरेंट कलर देता है। अब अगर मोटी मोटी स्पेसिफिकेशंस आपको बताऊं इस स्मार्टफोन की, तो 6000 mAh की बैटरी है, 44 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.7 इंचेस का 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। फुल HD डिस्प्ले नहीं है, HD डिस्प्ले है। यूनिसॉक T615 का प्रोसेसर है जो तकरीबन 20-25 हजार में देखने को मिल जाता है। 6GB रैम, 128GB की स्टोरेज है। आप मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। डिस्प्ले पे 1000 निट्स की ब्राइटनेस है। साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है और अगर कैमरास की बात करते हैं तो बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, सामने 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। अब आप में से अक्सर लोग जानना चाह रहे होंगे कि Vivo Y19s और Y19s Pro में कौन से फर्क है। तो 3 से 4 फर्क है। पहला फर्क तो ये है कि पहले स्मार्टफोन में 15 वाट की चार्जिंग थी और 5500 mAh की बैटरी थी। यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है और उसके साथ काफी फास्ट चार्जिंग 44 वाट की प्रोवाइड कर दी गई है। ये वाला चार्जर इस स्मार्टफोन की 6000 mAh की बैटरी को तकरीबन 1 घंटा 25 मिनट में फुल चार्ज कर देगा, जबकि 15 वाट का चार्जर आपको पता है आराम से 2.25 घंटे ले जाता था। तो बैटरी चार्जिंग स्पीड का फर्क है। और तीसरा फर्क, ये वाला स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ FunTouchOS 15 के साथ आता है। तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। जो पिछला फोन है Y19s उसमें Android 14 है। और आखिरी जो छोटा सा फर्क मुझे नजर आया है, कैमरा के मोड्स में पोर्ट्रेट स्टाइल में आते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट स्टाइल्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा सारी स्पेसिफिकेशंस, डिजाइन, कैमरा एग्जैक्टली सब कुछ सेम रखा गया है। अब पहले आपको वो चीजें बता देता हूँ जिस कीमत पे ये वाला स्मार्टफोन आता है उस हिसाब से मुझे अच्छी लगी है। इस स्मार्टफोन का बैटरी चार्जिंग स्पीड का सेक्शन अपनी प्राइस पे सबसे बेस्ट है। एक तो मोबाइल फोन इजीली 2 दिन चल जाएगा, दूसरा अगर चार्जिंग खत्म हो भी जाती है तो 1.25 घंटा में आपका स्मार्टफोन फुली चार्ज हो जाएगा। दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी है वो है इसका डिजाइन। ये वाला स्मार्टफोन नो डाउट दिखने में काफी मिनिमल, काफी खूबसूरत लगता है। हाथ में होल्ड करते हैं तो प्रॉपर फील आती है कि आपने एक अच्छा, थोड़ा सा महंगा और प्रीमियम दिखने वाला फोन पकड़ा हुआ है। स्पेशली बैक साइड पे जो नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं या रात को फोटोग्राफी करनी हो तो ये और लाइट भी दी गई है और उसके साथ कैमरा के साथ डबल फ्लैश देखने को मिल जाती है। अगर कैमरास की बात करते हैं ना, तो बैक साइड का जो मेन कैमरा है उसको मैं डिसेंट बोलूंगा, ठीक है, इस प्राइस के हिसाब से। कलर्स अच्छे कैप्चर कर लेता है। मेन चीज, रेजोल्यूशन पे Vivo नहीं खेल रहा, अपनी इमेज प्रोसेसिंग पे खेल रहा है और इमेज प्रोसेसिंग Vivo की काफी अच्छी होती है, यानी कि 1 से 2 सेकंड जब आप पिक्चर क्लिक करते हैं तो Vivo का फोन लेता है और जो प्रोसेसिंग के बाद आपको इमेज निकल के आती है ना, उसमें डायनेमिक रेंज वगैरह रिस्टोर हो जाती है, स्किन टोन्स को बैलेंस कर लेता है। लेकिन ये जो 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है ना, ये किसी काम का नहीं है, ना ही इसकी वीडियो अच्छी है और पिक्चर्स में डिटेल्स वगैरह नहीं होती। थोड़ा सा भी आप जूम करते हैं तो पिक्सल्स फट जाते हैं। ये वाली वीडियो Vivo Y19s Pro के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 fps पे। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप इसी रेजोल्यूशन पे शूट कर सकते हैं। माइक्रोफोन का पिकअप कैसा है उसका आपको आइडिया लग जाएगा। और स्किन टोन्स, डायनेमिक रेंज मुझे प्राइस के हिसाब से तो ठीक ठाक लग रही है। यहाँ पे बादल वगैरह और आसमान दिखा रहा है, लेकिन डिटेल्स काफ़ी कम है। मेरे चेहरे पे डिटेल्स कम है। स्किन टोन्स ठीक ठाक कैप्चर कर रहे हैं। अगर फोकसिंग चेक करें तो ये आपने बताना है कि फोकस कैसे कर रहा है। बाय द वे, Realme 14 5G के गिव अवे की अपडेट बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो एक हफ्ते तक इसका रिव्यू आ रहा है और उसके साथ ही गिव अवे विनर अनाउंस होगा। एक शर्त लाजमी है,
जो भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहता है ना, उसने मुझे इंस्टा पे लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि मैं इंस्टा पे ही कांटेक्ट करूंगा और गिव अवे करूंगा। तो इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्टा पे फॉलो लाजमी करना है। इसी प्राइस में जो इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो है जी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड करता है, जिसके रिजल्ट्स मच बेटर हैं। स्पेशली जो बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है वहाँ पे भी अच्छी टक्कर देता है। और डिस्प्ले इसका मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। Vivo Y19s Pro का 720p का डिस्प्ले है, फुल HD भी नहीं है और दूसरा IPS डिस्प्ले है। जबकि इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो इस प्राइस पे फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। तो दोनों स्मार्टफोन्स में ना अगर डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान 90% टाइम गुजारता है मोबाइल फ़ोन पे, तो डिस्प्ले आपको सबसे पहले नज़र आता है। डिस्प्ले की क्वालिटी, रेजोल्यूशन, स्क्रीन अच्छी होनी चाहिए। चाहे आप सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, आउटडोर में लेके निकलते हैं तो धूप में सही से नज़र आना चाहिए। नो डाउट वहाँ पे ये भी अच्छा है। Vivo Y19s Pro यहाँ पे 1000 निट्स की ब्राइटनेस है, लेकिन डिस्प्ले के मामले में ना इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो काफी आगे है। कुछ बाकी चीजों की बात करें तो NFC स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलती। नीचे हेडफोन जैक प्रोवाइड किया गया है और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है, यानी कि 2 स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स की आउटपुट मुझे अच्छी लगी है, ज्यादा डेप्थ नहीं है लेकिन लाउडनेस बहुत अच्छी है और किसी हद तक बेस भी देखने को मिल जाती है। साइड पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी काफ़ी हद तक फास्ट काम करता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पे एनिमेशंस नहीं है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस यहाँ पे किसी किस्म की आपको देखने को नहीं मिलती। और अगर AI फीचर्स की बात करते हैं तो गैलरी में आएंगे, किसी फोटो के ऊपर एडिट पे क्लिक करेंगे तो जस्ट AI इरेज का ऑप्शन मिल जाता है, यानी पिक्चर में कुछ बैकग्राउंड में आ गया है जिससे आप नहीं चाहते तो उसको इरेज करके रिमूव कर सकते हैं। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स जब आप इसको निकालेंगे तो फोन जिटरी सा महसूस होगा, यानी कि थोड़े बहुत लैग शैग देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आपने एक छोटी सी सेटिंग करनी है। सेटिंग्स में आके डिस्प्ले वाली जगह पे आके ना जो रिफ्रेश रेट है उसको स्मार्ट स्विच की बजाय 90 हर्ट्ज सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये जो बजट स्मार्टफोन्स है ये अच्छे तरीके से रिफ्रेश रेट को मैनेज नहीं कर पाते, तो इस वजह से आप पक्का 90 हर्ट्ज पे रखें। काफ़ी हद तक जो स्क्रोलिंग आप करते हैं वो इस सेटिंग के बाद स्मूथ फील होती है। अब ये जो प्रोसेसर है ना इसका, वो जैसे मैंने बताया 20-25 हज़ार के आसपास आने वाला प्रोसेसर है। 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस्ड है। एक तो इतना पावर एफिशिएंट नहीं है, यानी कि बैटरी ज़्यादा खाता है, और दूसरा गेमिंग के हिसाब से ये वाला प्रोसेसर किसी काम का नहीं है। जबकि इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो में जो मीडियाटेक हीलियो G100 आता है ना, 35-37 हज़ार के आसपास ये वाला फ़ोन मिलता है। ये वाला प्रोसेसर इससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और जहाँ पे 8 GB की रैम देखने को मिल जाती है यहाँ पे 6 GB की रैम है। तो ये डिफरेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब अल्टीमेटली कस्टमर डिफरेंट होता है। जो लोग Vivo परचेज करते हैं वो आसानी से इन्फिनिक्स नहीं लेते, लेकिन 2025 में टेक्नो इन्फिनिक्स ने इतना इंप्रूव किया है ना, कैमरा के सेक्शन में, कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन में, नेटवर्क में, और ओवरऑल अपनी क्वालिटी को। एक तो इनके हर जगह सर्विस सेंटर भी देखने को मिल जाते हैं, कॉल केयर वगैरह। Vivo के भी मिलते हैं। Vivo की नो डाउट बिल्ड क्वालिटी और जो स्टेबिलिटी है ना वो काफ़ी अच्छी होती है। Vivo की ब्रांड वैल्यू के ऊपर हम बहस कर सकते हैं, क्योंकि हर 6 महीने बाद, 7 महीने बाद इनका स्मार्टफोन आ रहा होता है। इन्फिनिक्स का भी वैसा ही साइकिल है, 8 महीने 9 महीने बाद इनका स्मार्टफोन सीरीज आती है, इन्फिनिक्स हॉट सीरीज। तो रीसेल का मामला सेम ही है, लेकिन ये ज़रूर है कि आजकल लोग बजट में ना, मतलब थोड़ी प्राइस में रैम रोम देख के स्मार्टफोन लेते हैं, और वहाँ पे Vivo के स्मार्टफोन काफ़ी पीछे रह जाते हैं। मेरी सजेशन आप चाहते हैं तो Vivo Y19s के ऊपर मैं इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो या टेक्नो स्पार्क 30 प्रो को रिकमेंड करूंगा। ये दोनों स्मार्टफोन्स इससे बेटर हैं। लेकिन अगर आपने Vivo का ही स्मार्टफोन लेना है तो इसकी स्पेसिफिकेशंस, अनबॉक्सिंग, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जो चीज़ें प्राइस के हिसाब से बुरी लगी, कंपटीशन में स्टैंड नहीं करती, वो भी सारा कुछ आपको बता दिया है। मजीद कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।